अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मुकद्दस सैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जिस सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनवा के नाइसिनामाइड सीरम के ऊपर, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप रह चुकी हुई है। लेकिन अगर आप लोगों ने वो वाला सीरम यूज़ किया है और आप लोगों को उसके एडवर्स इफ़ेक्ट मिले हैं, यानी कि आप यूज़ करने की वजह से कोई एलर्जी हो गई है, कोई रिएक्शन हो गया है, एक्ने शुरू हो गई है और समझ नहीं आ रहा कि हम सीरम भी इतना अच्छा यूज़ करें जिसकी बहुत हाइप है, लेकिन अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर एक्ने हो रही है, तो क्या वजह हो सकती है? क्या ये प्रोडक्ट जो है वो गंदा है? क्या ये प्रोडक्ट 2 नंबर हमें रिसीव हुआ है? हो सकता है ओरिजिनल एनवा का ना हो, किसी हम लोगों ने गंदी वेबसाइट से ले लिया हो, या हो सकता है कि जी हमारा जो सीरम है वो एक्सपायर हो चुका हो, या ये भी हो सकता है कि हमारी स्किन पे सूट नहीं किया। ये भी हो सकता है कि जी किसी इन्फ्लुएंसर ने, किसी ब्लॉगर ने जो है वो गलत बता दिया होगा, या मतलब 100 तरह की चीज़ें आपके ज़हन में आती हैं। ठीक है, सो ये क्यों हो रहा है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर नाइसिनामाइड सीरम आपको यूज़ करने की वजह से फेस के ऊपर एक्ने हो रही है, फेस के ऊपर इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो रहा है जो कि इस सीरम को यूज़ करने से पहले नहीं था लेकिन अब होना शुरू हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, अच्छी लगे इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरम है एनवा का नाइसिनामाइड 10%। नाइसिनामाइड पता है आपको, आपकी ऑयली स्किन को कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है, पोर्स का प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, उस पर वर्क करेगा। ट्राइनोजेमिक एसिड 4%। ट्राइनोजेमिक एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके जो पिगमेंटेशन होती है ना उसको कंट्रोल करते हैं और उसको मजीद फेस के ऊपर फैलने से रोकता है। ठीक है, प्लस इसके अंदर एक और चीज है, वो इस साइड पे तुमने लिखी हुई है, ये देखिए, वो है अल्फा आर्बिटिन 2%। ये सारी वो चीजें डाली गई हैं जो कि आपके डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन के लिए ना मेरा ख्याल है एक सबसे बेस्ट कॉम्बो है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी जनाब पैकेजिंग पे ये लिखा हुआ है मेड इन कोरिया, और ये सारा कुछ पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। जब यहाँ पे इसकी प्रॉपर सील थी, ओपन किया, इसको ओपन करने पे अंदर से कुछ पैकेजिंग जो है वो इस तरह की है, और प्रोडक्ट जो है वो जनाब वो कुछ इस तरह से है। ग्लास बॉटल में आता है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये आप लोग खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, इसकी एक्सपायरी वगैरह दी हुई है। पम्प की क्वालिटी, बॉटल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब आपको मैं इसका ये रेड कलर का जो बड़ा अपीलिंग सा कलर है ना, वो उसका मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा थिन भी नहीं है, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, बहुत रनी भी नहीं है। ये देखिए, ये आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स को कंट्रोल करेगा, स्किन की हाइपरपिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा, अनइवन स्किन टोन को कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन को ग्लोई बनाएगा, हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा। ठीक है, और किसी किस्म की वो जो होती है ना कि शाइन एक्स्ट्रा गंदी वाली, वो नहीं आएगी स्किन के ऊपर। एक नेचुरल एक जो ग्लो होता है ना, एक हेल्दी ग्लो जो आता है वो आएगा लेके। ये देखिए आप, एक हेल्दी स्किन जिस तरह से ग्लो करती है ना, ये बिल्कुल आपको लगेगा वो इंस्टेंटली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। चिपचिप फीलिंग नहीं आती है, हैवी हैवी फील नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल अगर सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगा के इसको खत्म करना चाहो ना इस स्टेप को, तो भी आप कर सकते हो। ये देखें, सिर्फ एक हल्का सा शाइन इसने दिया फेस के ऊपर जो कि हेल्दी ग्लो का होता है, नथिंग एल्स। और ये कोई चिपचिप फीलिंग नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, अच्छे से फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा बस। की फ्रेग्रेंस नहीं है इसके अंदर। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको, स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, एक्ने प्रोन स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। इवन ड्राई स्किन वाले भी समहाउ इसको यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज करना है वो अभी आगे चल के आपको मैं बता। प्रोडक्ट आप लोग ध्यान से देख चुके हो, जूम करके मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब इस वाली प्रोडक्ट का ना बहुत ज्यादा चर्चा रह चुका हुआ है। ठीक है, अभी भी चल रहा है। कोरियन ब्रांड ले लो, आपको ये बहुत ज्यादा इसकी हाइप थी। रेड कलर का सीरम है और मतलब ग्लास स्किन हासिल करे, नाइसिनामाइड सीरम है इसके अंदर ये है वो है, और लड़कियों ने धड़ाधड़ लेना शुरू कर दिया। मैंने भी कुछ टाइम जो है ना इसको लेने का सोचा, लेकिन मैं नहीं ले रही थी क्योंकि डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई कर रही थी। लेकिन डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे मुझे परचेज करना ही था। 3-4 लड़कियों के डीएम्स आते हैं और मुझे वो कहती हैं कि जी अभी हमारे फेस की क्रैक नहीं होगी, हमें समझ नहीं आ रही है हम लोग क्या करें और क्या प्रोडक्ट यूज़ करें क्या ना करें। और मैंने ना उन सबसे बस पहले यही पूछा कि आप लोगों की करंट स्किन केयर रूटीन क्या है, आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो, आपकी स्किन टाइप क्या है। एक चीज़ जो कॉमन नजर आई वो ये थी कि वो लोग नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे थे। ठीक है, उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली वो ठीक यूज़ कर रहे थे, ब्रांड भी बहुत अच्छा यूज़ कर रहे थे। सिर्फ एक मिस्टेक कर रहे थे, मिस्टेक सिर्फ ये कर रहे थे कि नाइसिनामाइड की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो नाइसिनामाइड और विटामिन सी सीरम
और रेटिनॉल, ये यहाँ के इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर आप इनको एकदम से हायर परसेंटेज के साथ शुरू करते हो, आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है, पहले कोई इशू नहीं है, कोई एक्ने का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन सडनली क्या हो गया, मैंने सीरम चेंज किया है तो उसकी वजह से एक्ने होना शुरू हो गया, होती है। अगर आपकी स्किन पहले यूज टू नहीं है नाइसिनामाइड को लेके और आप लोग डायरेक्ट 10% लगाओगे नाइसिनामाइड सीरम, तो आपकी स्किन इरिटेट होगी। इसमें किसी सीरम का कसूर नहीं है, इसमें मौसम का कसूर नहीं है, इसमें ब्रांड का कसूर नहीं है, इसमें किसी वेबसाइट का कसूर नहीं है जिसने आपको 2 नंबर भेजी होगी। इसमें जस्ट ये कसूर है कि आपकी स्किन यूज टू नहीं थी और आपने उसको हायर परसेंटेज वाला सीरम जो है वो दे दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने पहले नाइसिनामाइड सीरम अगर कभी यूज नहीं किया ना और ये आप लेना चाह रहे हो तो मत लेना, आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे बल्कि आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। अच्छा, सबके केस में ऐसा नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है। अब आपने करना ये है कि आप लोगों ने पहले अपनी स्किन को यूज टू करना है नाइसिनामाइड की लेस वाली परसेंटेज से, जो कि 5% भी मिल जाता है, इससे लेस में भी मिल जाता है। आप लोग पहले वो देखो, वो लेके 5% जो होती है वो सेफर होती है, अगर इससे कम में तो डेफिनेटली वो उससे भी ज्यादा सेफ है, आप लोग वो ले सकते हो। अपनी स्किन पे लगाओ, आपकी स्किन यूज टू हो जाएगी, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होगा। 2 से 3 महीने में एक सीरम की बोतल ऑन एवरेज खत्म होती है, वो आप खत्म कर लो, उसके बाद आप स्विच कर लो, इतना टाइम काफी होता है, उसके बाद आप ये स्विच करोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह विटामिन सी के केस में भी है, विटामिन सी आपको 10%, 14%, इसके अलावा 20% में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके फेस को आदत नहीं है विटामिन सी सीरम यूज करने की और आप डायरेक्टली 20% वाला ले लेते हो, ये सोच करके हम एकदम से हायर परसेंटेज वाला लेंगे ना तो हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आप अपनी स्किन के साथ खुद खेल रहे हो, ठीक है। आपने हमेशा कम से कम परसेंटेज के साथ अपनी स्किन को यूज टू करना है, ग्रेजुअली आपने परसेंटेज को जो है वो बढ़ाते जाना है, ठीक है। विटामिन सी सीरम 3%, 5%, जितना लेस मिल रहा है ना, आपने कोशिश करनी है लेस से लेस वाला लो, उससे पहले लेके अपनी स्किन को आप यूज टू करो। विटामिन सी सिर्फ नाइसिनामाइड के सीन में ऐसा नहीं होता, अगर आप इसकी लो परसेंटेज भी लेते हो तो स्किन पर्जिंग नहीं होती, लेकिन विटामिन सी सिर्फ यूज करने से स्किन पर्जिंग होती है, बेशक आप उसकी कम से कम परसेंटेज भी लो। तो आप जस्ट इमेजिन कि अगर आप हायर परसेंटेज वाला डायरेक्टली अगर आप विटामिन सी सिर्फ ले लेते हो तो फिर क्या होगा। इसी तरह सेम इज द केस विद रेटिनॉल। रेटिनॉल भी हमेशा आप लोग पहले कम परसेंटेज वाला यूज करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आप ग्रेजुअली बढ़ाते जाओ। अब ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन आपने लगा लिया कम परसेंटेज वाला, 3-4 दिनों के बाद जो है वो आपने ज्यादा वाला लगा लिया, फिर उसके बाद ज्यादा, ऐसे नहीं। आपने एक बॉटल को खत्म करना है। एक बॉटल ऑन एवरेज अगर देखा जाए 2 से 2.5 महीने खत्म हो जाती है उससे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अब आपकी स्किन सेटल होना शुरू हो गई है, कोई किसी किस्म का नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, तो आप नेक्स्ट जो है वो परसेंटेज इसकी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको उसी से रिजल्ट्स अच्छे मिलना शुरू हो गए तो मेरे ख्याल में मजीद पंगा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरली बात हो गई विटामिन सी, नाइसिनामाइड और रेटिनॉल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले सीरम की, क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। जी बिल्कुल, इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप लोग इंसानों की तरह इसको यूज करोगे। नाइसिनामाइड यूज कर चुकी हुई हूँ, एक्सिस वाई का मेरा ख्याल है डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम, उसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो वो मैंने यूज किया है। वो 5% था नाइसिनामाइड, उसके बाद मैंने इसको यूज करना शुरू किया एंड मुझे क्या रिजल्ट्स मिले। अभी आप ये देखो सिर्फ इतना सा है, ठीक है, ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन मुझे इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, एक सीरम मैंने और ट्राई किया, वो भी सीरम ऐसा था कि मतलब उसने विद इन फ्यू डेज मुझे लगना शुरू हो गया था कि यार इससे मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गया। इसी तरह से ये सीरम है, ये सीरम विद इन 1 वीक आपको अपने रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देता है। आपकी स्किन जो है उसके ऊपर पिगमेंटेशन, उसके ऊपर जो डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन टोन आप देखोगे ना, वो आपको विद इन 1 वीक नजर आना शुरू हो जाएगा डिफरेंस। आप देखोगे कि आपकी पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू हो गई है, जहां पे डार्क पैचेस थे ना वो लाइट होना शुरू हो गए, और जहां पे लाइट पिगमेंटेशन थी, क्योंकि पिगमेंटेशन पूरे फेस पे एक जैसी नहीं होती है, लाइट वाली तो आपको लगेगा कि ऐसे जैसे जाना शुरू हो गई है बिल्कुल, और जो डार्क वाली थी वो भी आपको लगेगा ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। और अनइवन स्किन टोन मतलब एकदम से आपको खुद फील होगा कि आपके फेस के ऊपर निखार आ रहा है। हाइड्रेशन की बात करें, आपके फेस को इंस्टेंटली ग्लोई बनाता है, प्लम्पी बनाता है, हाइड्रेट करता है, और वो जो हेल्दी वाला ग्लो होता है ना फेस के ऊपर वो लेके आता है। आपके फेस को बिल्कुल भी चिप नहीं करेगा, फेस के ऊपर ऑयल सा जी आ जाता है लगा के सीरम। अगर ये हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है ये मेरे फेस को जो है इसको शाइनी भी बना सकता है, मेरे फेस को ऑयली भी बना सकता है। नहीं, ऑयली भी नहीं बनाएगा, शाइनी नहीं बनाएगा, सटल सा रखेगा बिल्कुल फेस को, और अपना काम भी करेगा। आप इसको सुबह के टाइम लगा लो, शाम के टाइम लगा लो। मैं इसको आजकल रात के टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में विटामिन
विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को अगर सुबह के टाइम पे लगाना है, आप सुबह के टाइम भी लगा सकते हो। मैं इसको रात के टाइम पे लगा रही हूँ। फेस को अच्छे से क्लेंस किया, क्लेंस करने के बाद आपने इसके 3 से 4 ड्रॉप्स लिए, वो लगाया, और उसके बाद सिंपल मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। देखो इसकी हायर परसेंटेज है, अगर इसके साथ आप मजीद कोई मॉइस्चराइजर लगा लेते हो, हालांकि ये नाइसिनामाइड जो है ना, ये हर तरह के इंग्रेडिएंट के साथ ये वाला नाइसिनामाइड जो है ना, ये सेफ माना जाता है, ये चल जाता है। बट दिल की तसल्ली के लिए अगर मैं 10% नाइसिनामाइड यूज कर रही हूँ और मुझे उससे मेरी स्किन अनइवन जो स्किन थी वो भी मेरी हल हो रही है, उसका इशू भी हल हो रहा है, हाइपरपिगमेंटेशन का भी हो रहा है, डार्क स्पॉट्स का भी हो रहा है, तो मुझे मजीद चीजें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। यू नो, लेस इज मोर। अगर आप लोग कम से कम प्रोडक्ट यूज करके ज्यादा बेनिफिट ले रहे हो तो आपको इतना ढेर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसकी परसेंटेज कम होती है, मैं कहती यार मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर मैं कोई और चीज सोच सकती थी, लेकिन मुझे इससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। और जो मैं विटामिन सी सीरम यूज कर रही हूँ वो सुबह के टाइम करती हूँ, ये शाम के टाइम करती हूँ, मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि यकीन करें कि जो मेरी पिगमेंटेशन है वो बहुत लाइट हो गई हुई है। और जो मैं वो डॉक्टर रोमिया की ट्रेमलस क्रीम यूज करी थी, वो मैं सिर्फ वीक में 2 दफा यूज करना शुरू हो गई हूँ। मैं ज्यादा यूज ही नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू हो गया है इन दोनों सीरम्स की वजह से। सो जनाब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप लोगों को बाय करना है। और आपकी स्किन पहले यूज टू है नाइसिनामाइड के 5% से 6% से या 10% से भी, तो आप लोग इसको लाजमी बाय करो। अगर आप फर्स्ट टाइम बाय करना चाह रहे हो नाइसिनामाइड सीरम, वो स्टार्ट करना चाह रहे हो इससे, तो मैं आपको यही कहूंगी कि इससे स्टार्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी स्किन जो है वो इरिटेट हो जाए और आपके पैसे वेस्ट हो गए। प्रोडक्ट है ये, मैंने कहाँ से परचेज किया उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो बाय करना चाहो तो आप लोग बाय कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।